हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, हर एग्ज़ाम से पहले हम लोग रीड एंड रिवाइज सीरीज़ लॉन्च करते हैं और जैसा कि पॉलिटी में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी टेलीग्राम के माध्यम से कि हम अनुच्छेदों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उसमें ढेर सारे प्रैक्टिस सेट भी मौजूद हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपको उन सारे प्रैक्टिस सेट के आगे होगा। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछली बार इन सब के दम पे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था। इसमें क्या होता है कि हम पहले पढ़ के खुद से वो चैप्टर आते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से उसे प्रैक्टिस करते हैं और रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको समझना है आपको। और क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए उसको देखना पड़ेगा आपको। आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। अगर आप पेड कोर्स अभी ज्वाइन करते हो तो रीजनिंग और जीके जीएस, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, हमने डिस्काउंट करके उसका मात्र 600 कर दिया है। ठीक है, 150 और डिस्काउंट दे दिया, 750 में था। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का भी लिंक है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार से राइट आंसर क्या होना चाहिए। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। क्या था ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो सबसे पहले बना था, उसमें 22 भाग थे और कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल बढ़ के कितने हो गए हैं। जितने भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्या करते थे, अपने पुराने प्रैक्टिस सेट, उसके साथ डिटेल जीके जीएस भी रिवाइज करते थे, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो बताइए कितने थे, शेड्यूल कितना था, 8 शेड्यूल था और अभी बढ़ के हो गया है 12 शेड्यूल। 9, 10, 11, 12। 9 में क्या है, जमींदारी सेटलमेंट की बात की गई है 9 में। 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर उसे क्या कहते हैं, दल बदल विरोधी का अधिनियम। 11 और 12 आपको पता ही है, पंचायती राज और नगर पालिका। उसी तरीके से आर्टिकल्स तो ढेर सारे बढ़ गए हैं। अभी तक 105 संशोधन की बात हो रही है। 104 एंग्लो इंडियन, याद रखिएगा, इस बार के एग्जाम में आ जाएगा। और पार्ट बढ़ के भी 2 हो गए हैं, 24 हो गए हैं। तो अभी का नहीं पूछ रहा है, ये ओरिजिनल पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिया है, राइट आंसर 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अभी कुल कितनी अनुसूची है। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो है वो हैं 12, 8, 16 या 10। कितनी अनुसूचियाँ हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो है अभी तक, या अभी की बात पूछ रहा है, अनुसूची यानी शेड्यूल। तो अभी मैंने बताया था इसका आंसर। अभी कुल कितनी अनुसूची हैं, तो ये अनुसूची हैं 12। ठीक है, 12। मूल रूप से कितना था, 8 था। अगला देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है। तो यहाँ आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा कि ये उस समय पूछ रहा है या अभी पूछ रहा है। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ 22, 24 दोनों दिया है, लेकिन आपको ओरिजिनल ही पहले आंसर करना होता है। 22 अगर देगा तो 24 नहीं, 24 देगा तो 22 नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 22 पार्ट। अगला है, सिटीजनशिप मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से फिर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों बताइए। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ये किस अनुच्छेद में है, 5 से 11 अनुच्छेद में। और कौन सा भाग है, देखिए सिटीजनशिप जो है वो 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णित है, लेकिन भाग कौन सा है, तो भाग है 2। और भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4A, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूलभूत कर्तव्य। ये हो गई ना चीज़ें, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। मेरा जो उद्देश्य है वो रिवीजन है। इसी तरीके से पहले से भी 25-26 प्रैक्टिस सेट सबके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर इसे कंटिन्यू रखिए, मैं डेली लाने को तैयार हूँ। ठीक है, डेली एक फ़िक्स टाइम पे मैंने 3 बजे रखा है। आज थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन डेली कल से 3 बजे आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स डैश पार्ट, किस पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स बताइए। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, 3, 4, 5 और 6 अभी मैंने बताया है। और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वे बताइए कि फंडामेंटल राइट्स जो है किस पार्ट में है, इसके साथ साथ 5 और 6 पार्ट में क्या क्या है। तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट।
अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। चलिए, राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। ऐसा कौन सा शेड्यूल है, आपने इसको देखा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बहुत ईजी है ये, संविधान शुरू ही यहाँ से होता है। ये कौन सा है बताइए? राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। फर्स्ट शेड्यूल में ये बात की गई है, ठीक है। जितने भी राज्य हैं उनके नाम हैं और यूनियन टेरिटरी हैं और उनके क्षेत्र वगैरह सब कुछ क्लियर हैं। फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट आर्टिकल भी कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल की बात की गई है? द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडिया डील्स विथ। चौथी अनुसूची किससे डील करती है? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत सिस्टम या पॉलिटिकल डिफेक्शन? चलिए, लाइव मैं देख रहा हूँ कितने लोग आते हैं और इसको कौन सी अनुसूची है बताइए? चौथा जो है वो राज्यसभा से जुड़ा हुआ बात है। अगला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 8वें अनुसूची में शामिल है? सॉरी, यहाँ आपको पढ़ना है नॉट इंक्लूडेड, जो नहीं शामिल है, में शामिल नहीं है, ये छूट गया है। बताइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू, कौन से में नहीं है? इंग्लिश इज द राइट आंसर। इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया गया है, बहुत सही। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अभी एक ट्रिक याद कराता हूँ। देखिए, शुरू में 14 ही भाषा थे, लेकिन अभी 22 भाषा इंक्लूडेड है। क्यों? अब इस 22 भाषा को समझने से पहले आपको ये समझना है कि 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को 1967 में, मैं ट्रिक दूंगा अभी आपको। 71वें संविधान संशोधन में मैंने ट्रिक बताया था, मनीषा कोइरालावाज नेपाली, तो इसे क्या जोड़ेंगे? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा हो गए ना, तो 71वें में जोड़ा गया था। पॉलिटी की वीडियोस देख लोगे, आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आता है, 71 + 21 जोड़ दिया हमने तो 92 आ गया। और ये 2003 में संशोधन हुआ था, बोडो मास, या फिर आप इसको लिख लो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषा है ना, 2003 में 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपको कोई कन्फ्यूज़न है क्या? अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो लाइक बटन दबाने में देरी क्यों, जरूर दबाइए। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन। संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया है। बताइए, मैंने सबसे पहले ही इसका आंसर बताया था, इसलिए जीके जीएस भी रिवीजन करा रहा हूँ मैं। 7th शेड्यूल, 1st शेड्यूल, 9th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल। 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। बताइए, या 1st शेड्यूल में किस में लाया गया भूमि सुधार? चलिए, ये आया है 9वें शेड्यूल में लाया गया। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में होता है, उसी टाइम में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे और उनके टाइम में ही ये भूमि सुधार लाया गया था, ताकि जो भूमिहीन है उनको भी भूमि का कुछ हिस्सा दिया जाए। लिविंग वेज फॉर वर्कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिविंग वेज फॉर वर्कर, जीने के लिए श्रमिक को एक जीवित मजदूरी कह सकते हैं, किस में वर्णित है? 43, 44 या 45 या 46? बता दीजिए, किस में वर्णित है? कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो पॉलिटी का और भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कल भी जरूर 3 बजे आप लाइव आकर के उसको प्रैक्टिस करिएगा। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो ये 43 में है ना, 43 में। 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 45 में क्या है? बच्चों के विकास संबंधित बात की गई है ना, 6 साल के बच्चों को पोषण और शिक्षा की बात की गई। 46 में क्या है? रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। ये सब किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जा रही है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना, एकदम एग्जैक्ट। टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस में है? 39A, 39, 29 और 40।
चलिए 39 और 39A में कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, लेकिन 39A इज़ द राइट आंसर। और ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन तोड़ के भी पूछता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दोनों में कौन है। प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बताइए किस में है। अब ये कन्फ्यूजन आपको करेगा, सिर्फ 6 साल तक के बच्चों की बात की गई है यहाँ पे, तो ये 45 में होगा या 21 में होगा, 21 में होगा, 39 में होगा, किस में हो सकता है। तो ये होगा आर्टिकल 45 में, मैंने अभी बताया था। ठीक है, 21A में क्या होता है अभी डिटेल में हमें आप कमेंट करोगे। आर्टिकल 21 में जो भी डिटेल आपको पता है वो हमें कमेंट करिए प्लीज़, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में देखूंगा। डिफिनीशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन, चलिए स्टेट की डिफिनीशन किस अनुच्छेद में है, मैंने बड़े अच्छे से बताया है इसे, और चूंकि ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। कौन से में है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, किसमें है, 36 में। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसमें है, 2, 3 या 4, 5। देखिए नए राज्यों की यहाँ बात की जा रही है, 2 तरीके की सिचुएशन होगी, पहले आप आंसर कर लो मैं बताऊंगा। यहाँ नए राज्यों की बात की जा रही है, तो नए राज्य मतलब क्या हो सकते हैं, बताइए। ये 2 होगा, और अगर इंटरनल एग्जाम्पशन यानी कि अंदर जो राज्य हैं उनको तोड़ मड़ोड़ के बनाना है तो वो 3 में होगा, नाम का राज्य का नाम बदलना है तो वो 3 में होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज मेंशन्ड इन, बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको, उनके लिए कमीशन की बात की गई है किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 340 या 344। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, और ये भी रिसेंट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और काफ़ी बार न्यूज़ में भी आया है, तो ये मैं चाहता हूँ ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। बहुत ज़्यादा ईजी है, सब लोग कर भी चुक रहे हैं कमेंट, तो सब लोग इसका आंसर भी दे रहे हैं। फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग प्राइमरी स्टेज, ये किस में मेंशन है, मतलब प्राइमरी स्तर पे, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का विकास किस अनुच्छेद में है। प्राथमिक स्तर पे अगर आप किसी स्कूल में हैं तो ये किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, 350, 351, 350A। राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड मैंने दिया है भाई, सब इजी थोड़ी ना दूंगा। 350A 4 जो है वो राइट आंसर होगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए सभी के सभी। टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का वर्णन किस अनुच्छेद में था, अब तो हट गया है इस स्पेशल स्टेटस से, लेकिन आप बताइए। किसमें था, अनुच्छेद 370, और 371 में किसका है, चलिए देख ही लेते हैं किसका है। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए स्पेशल व्यवस्था की बात किस अनुच्छेद में की गई है, बता दीजिए आप। ये है आर्टिकल 371। चलिए ये हो गया। फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, अभी फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की भी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति आर्टिकल 281, 289, 80, 82 और 88 किस में की गई है, 280। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड फ्रॉम, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये एकदम क्लियरली याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट और DPSP बहुत ज़रूरी है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो, कौन सा अनुच्छेद है, तो 36 से 51 ये राइट आंसर होगा। बहुत लोग इसको मार रहे थे, और ये ध्यान रखना है 38 से 51 नहीं, 36 से 51। 36 में स्टेट का परिभाषा है, मैंने ऊपर ही बताया था। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसकी टाइम 3 बजे सही है, और डेली लाई जाए, ये दोनों चीज़ें बताइए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बैकवर्ड कमीशन की किस अनुच्छेद में है, बैकवर्ड कमीशन की बात की गई है, उसे भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।